me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बारडॉक और गोकू दोनों ही यूनिवर्स 6 में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वो एकदम से रुक जाते हैं। बारडॉक कहता है तो कोई एक ही क्यों जाए, क्यों ना हम दोनों ही जाते हैं, ये काफ़ी अच्छा रहेगा, इससे मैं और तुम हम दोनों एक दूसरे के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इस मोड पर अर्थ पर अपना रेडिट्स है तो फिर हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर गोकू ज़रा सा सोचता है, गोकू कहता है तो अर्थ 1000 ईयर्स के लिए प्रोटेक्ट तो हो ही जाएगा और साथ ही में हम दोनों रहेंगे। तो फिर जालमा ने कहा था कि वो हम दोनों की विश पूरी करेगा, तो फिर हम दोनों एक एक विश मांग सकते हैं। मैं ये विश मांगूंगा कि साइंस ने जो भी प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया है वो चाहे प्लैनेट रिवाइव हो जाए और वो स्पीशीज़ भी, और मैं ग्रेनोला को भी रिवाइव कर दूंगा। बारडॉक गोकू से कहता है तो क्या कैरॉट, इतनी सारी चीज़ें ठीक हो ही जाएगी, तो एक और काम जो ठीक करना है वो है फ्रीज़ा उस बास्टर को जान से मारना है। वेजिटा ने मुझसे लास्ट टाइम कहा था कि किसी ने तो उसे रिवाइव कर दिया है जैसे तुमने मुझे रिवाइव किया है, तो अभी जाकर हम कम से कम उसे मार तो सकते ही है। इस मोड पर गोकू और बारडॉक दोनों ही यूनिवर्स 7 में चले जाते हैं, पर वो अर्थ पर नहीं जाते, वो फ्रीज़ा को जान से मारकर वहाँ से ही निकल जाते हैं। फिर वो लोग गॉड रेल्म में पहुँच जाते हैं। जब वो लोग गॉड रेल्म में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं एक आइलैंड को जो हमें उड़ रहा होता है और उसके ऊपर बसा होता है गॉड रेल्म, जिसके अंदर सारे गॉड्स रहते हैं। फिर वो कौन से भी हों, नेमेकियन गॉड्स, सुपर सैन गॉड या फिर कोई भी गॉड, सबका अस्तित्व वहीं पे रहता है। और जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस टाइटल से पूरी तरह से बोर हो जाते हैं और वो किसी नए को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाते हैं, तब जो पुराना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो भी यहीं पर रहने आ जाता है। पर यहाँ पर वही गॉड्स रहते हैं जो मल्टीवर्स से बिलोंग करते हैं या फिर मल्टीवर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। और हाँ, इसके अंदर काफ़ी सारे गॉड्स के अलग अलग डिवीज़न भी रखे गए हैं और इस सारे डिवीज़न के बारे में हम थोड़ा सा आगे जानेंगे। इस टाइम पर बारडॉक इस गॉड रेल्म को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि गॉड रेल्म था ही इतना सुंदर। बारडॉक कहता है मॉर्टल रेल्म कभी इतना सुंदर नहीं हो सकता, और तुमने कहा था कि जेनो का रेल्म भी इतना सुंदर नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही सुंदर नहीं है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर एंजल्स है, सारे गॉड्स है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस जो रह चुके हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर है। इन गॉड्स को बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी। फिर बारडॉक एक ऐसी जगह को देखता है जो काफ़ी हद तक इजिप्ट की पिरामिड की तरह लग रही होती है। ये इजिप्शियन गॉड्स का एरिया है। अगर बीरस अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के टाइटल को छोड़ देगा तब वो यहीं पर आएगा, और ये एक इजिप्शियन गॉड एरिया है। इसके अंदर सारे इजिप्शियन गॉड्स रहते हैं जैसे कि रा और एमोराग। फिर हम एक दूसरे एरिया को देखते हैं जो असल में इस गॉड रेल्म के गेट कीपर्स का एरिया है। वैसे हाँ, मैं इसे गॉड रेल्म किए जा रहा हूँ, पर इस रेल्म का नाम है ओमनीपोटेंट सिटी। इसके अंदर सारे गॉड्स रहते हैं और आप अभी जिस चीज़ को देख रहे हैं ये असल में हेड क्वार्टर है सारे ही गेट कीपर्स का। जब गोकू और बारडॉक उसके अंदर जाते हैं तब वो देखते हैं काफ़ी बड़े ऑर्ब को। उस ऑर्ब में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि वहाँ पर क्या क्या चल रहा है। उस ऑर्ब से वो लोग नज़र रखते हैं डीमन रेल्म पर और डीमंस के ऊपर। वहाँ पर कौन से डीमंस हैं इसके ऊपर नज़र तो रखी ही जाती है, साथ में उनकी पावर्स भी उसके अंदर शो होती है। गोकू और बारडॉक उस ऑर्ब में देख रहे होते हैं, तभी उन्हें एक ऐसी डीमन दिखती है जो डीमन कम और एक गॉडेस ज़्यादा लग रही होती है, और वो काफ़ी अच्छी डीमन है। तो गोकू वहाँ के एक गेट कीपर से पूछता है आखिर ये डीमन है या गॉडेस। वो गेट कीपर बताता है कि ये एक ऐसी डीमन है जो बाकी डीमन से काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि ये अच्छी तो है ही और साथ ही में बाकी डीमन से काफ़ी ज़्यादा समझदार भी है। इस मोड़ पर गोकू ये रियलाइज़ करता है कि अगर डीमन भी अच्छे हो तो वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, और अगर मॉर्टल्स खराब हो तो वो डीमन से भी बदतर बन सकते हैं। गोकू और में देख ही रहा होता है तभी बारडॉक को एक काफ़ी पावरफुल सेंस की एनर्जी सेंस होती है। वो कहता है कि कैरॉट, क्या तुमने ये सेंस किया? ये एनर्जी ऐसी थी जब तुम सुपर सैयन गॉड में जाते हो तब होती है। क्या ये सुपर सैयन गॉड यामोशी है? गेट कीपर जैसे ही बारडॉक की ये बात सुनता है वो कहता है हाँ, असल में ये लो क्लास गॉड्स का एरिया है और यहाँ पर सुपर सैयन गॉड यामोशी भी रहते हैं। उनका घर यही आसपास कहीं पे होगा, पर असल में वो किसी घर में नहीं रहते, उनका काफ़ी बड़ा पैलेस है
और हम देख पाते हैं उसका पैलेस। असल में ये भी एक आइलैंड होता है जो हवा में उड़ रहा होता है। तभी बारडॉग की नज़र वापस से उस ऑर्ब में जाती है। बारडॉग देखता है एक फीमेल सेन को जो ऐसा लगता है कि वहाँ पे फंस चुकी है। असल में इसके साथ क्या हुआ, इसकी स्टोरी क्या है, ये बारडॉग ठीक से नहीं जानता, ना ही गोकू जानता है। वो वहाँ के एक कीपर से पूछता है आखिर इसकी कहानी क्या है। वो कीपर भी इस बात का जवाब नहीं दे पाता। तभी उस हेडक्वार्टर में कोई तो आता है। ये और कोई नहीं, सुपर सैयन गॉड यामोशी होते हैं। सुपर सैयन गॉड यामोशी खास गोकू और बारडॉग से मिलने आए होते हैं, क्योंकि उनकी की सुपर सैयन गॉड यामोशी भी सेंस कर पाते हैं। और उन्होंने जाल्मा से पूछा भी था, तो जाल्मा ने उसका जवाब भी दिया था कि हाँ, तो सैयन्स यहाँ पर आए हैं एज अ गेट कीपर। इसकी वजह से यामोशी उनसे मिलने आया है। असल में यामोशी मल्टीवर्स में क्या क्या चल रहा है और सेम स्पीशीज ने क्या क्या अचीव किया है, ये सब जानने आया था। तभी वो बारडॉग से बात करने लग जाता है। बारडॉग से बात करते समय बारडॉग उसे ये बता देता है कि प्लैट वेजिटा के साथ क्या हुआ। ये सुनकर सुपर सैयन गॉड यामोशी को बुरा लगता है, पर वो कहता है हाँ, अगर तुम बुरी चीज़ें करोगे तो तुम्हारे साथ हमेशा बुरा ही होगा। मैंने काफ़ी टाइम पहले शायद सैयन्स को ये समझाने की कोशिश करी थी, पर किसी ने भी मेरी बात को नहीं सुना था। सुपर सैयन गॉड यामोशी गोकू और बारडॉग की ये ट्रांसफॉर्मेशंस को देखकर कहता है तो ये ज़रूर लाइट ट्रांसफॉर्मेशन है और वो ज़रूर शैडो ट्रांसफॉर्मेशन है। ये दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना है और काफ़ी ज़्यादा पढ़ा भी है। बस मुझे पहली बार ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली और दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ। वाकई में ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा दिन रहेगा और मैं आपको अभी इनवाइट कर रहा हूँ मेरे इस पैलेस पर। मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी काम है, तो अगर तुम फ्री हो तो कभी मेरे पैलेस पर ज़रूर से आना। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि सुपर सैयन गॉड यामोशी इनके दिमाग में चल क्या रहा है। वैसे हाँ, ये जो सीरीज़ है ये ज़रा सी छोटी थी, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट सीरियसली आधे सेकंड का है, पर उसके अंदर एक अगली सीरीज़ के रिलेटेड कुछ तो हिंट दिया हुआ है। वैसे हिंट नहीं, पूरी अगली सीरीज़ की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आपको उस पॉइंट को जानना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिर वो क्या है। अगर आपका कमेंट राइट हुआ तो आपकी कोई भी इस सीरीज़ के अंदर की कोई भी एक विश पूरी होगी, जैसे कि सेराफिम गोकू या फिर अल्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन जो गोकू यूज़ कर सकता है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें। और तुम किसी फेवरेट कैरेक्टर को यहाँ पे ऐड करा सकते हो, पर तुम्हें वो पॉइंट पता होना चाहिए और उसे कमेंट में बताना है। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसकी ही विश पूरी होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।